भिन्न के बहुत से सवाल को समझते हैं जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए किसी के हर समान है, तो अगर यहाँ पे 2/4 लिखा है और यहाँ पे 1/4 लिखा है, 3/4 किसको नहीं पता है? बोलिए नहीं, तो यहाँ जब हर समान होते हैं तो हरों को वही लिख दिया जाता है और ऊपर वाले अंश को जोड़ करके लिख दिया जाता है। यहाँ पे जोड़ होता तो जोड़ करके लिखेंगे, घटाना होता घटा के लिखते। तो यहाँ पर दोनों ऊपर वाला जोड़ था, जोड़ के लिख दिया 3/4। अब इसी को घटाने में समझते हैं कि 2/4 होता और -1/4 तो क्या होता, 2 - 1/4 हो जाता। सेम उसी तरह से यहाँ 2 में से घट जाता तो यहाँ 1/4 हो जाता। अब आइए समझते हैं, अगर यहाँ पे भिन्न में जो हर है वो डिफरेंट अलग अलग हो तब क्या करते हैं। अगर यहाँ 3/7 दिया हो और प्लस यहाँ पर 8/14 दिया है, ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 ही होगा, क्योंकि 14 इसलिए होगा क्योंकि 7 से भी ये कटेगा और 14 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 अगर ये है तो इसे 14 बनाने के लिए 3 से कटेगा कि 2 से तो 2 से जब पूरा पढ़ना पड़ा तो यहाँ भी 2 से 2 यहाँ 6 हो गया प्लस, और यहाँ देखिए 14 इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर 8 से 14 और बटे 14 और ये करके एक आएगा, आंसर में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिफरेंट भिन्न हुआ। और भी चलते हैं, अगर यहाँ पर लिखा है 3/5 प्लस 1/10 और प्लस 2/15। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 30 होगा। क्यों 30 होगा? क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 अगर बड़ा वाला संख्या है लेते तो 10 से तो 15 कटता नहीं, लेकिन 30 अगर लेते हैं तो बताइए इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो ये आप समझ लेंगे। यहाँ पे 30, अब बताओ 5 को 30 करना है तो 6 से गुणा तो 6 के 3 18 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस कर देंगे। यहाँ 10 को 30 करना है, 10 या 30 3 करने 3 हो जाएगा और 15 गुना 30 तो 2 गुना 4 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं, 18 3 21 4 25 और 25 से 5 से काट लेंगे 30 बराबर 5/6। इस तरह से अब आते हैं कुछ ऐसी संख्याओं को। हाँ, अब आते हैं, बंद कर दीजिए। ठीक लगा रहे हैं? हाँ सर, एकदम परफेक्ट है ना? यस बिल्कुल सही। प्लस रखेंगे तभी तो, प्लस रखिए वहाँ और 1/2। हाँ ठीक है, प्लस 2/4। अब बिल्कुल एकदम सही आप सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। और सही को हम क्या करेंगे? सही है, ये हमारा 1/1 नहीं, 7 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 4 के अंदर 4 तो वहाँ पे 1 आया, वही 7 में जुड़ेगा बाबू। अब क्या आंसर आएगा? प्लस है तभी जुड़ेगा। इधर देखो थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही। अब ये तो आपका सवाल था। जब लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो सही बटा तोड़ना पड़ेगा। पहले तो सही बटा नहीं है तो उसको ऐसे रहने दो, 2 है तो 2 को रहने दीजिए। हाँ, और उसको सही बटा तोड़िए, कितना हो जाएगा? 5। तो 5 क्या होगा? 2। और वहाँ पे क्या होगा? 14/4। चलो अब क्या करोगे? 2 के बटा कुछ नहीं, उसके बटा 1 लिखना पड़ेगा ना लॉन्ग मेथड में। हाँ यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ बटा नहीं लिखे हो। 2 के बटा लिखो 1। हाँ 2/1 लिखो पहले। हाँ फिर प्लस करोगे, हाँ पूरा लिखो। हाँ 14/4। क्या करोगे? कितना आएगा? 8 क्यों आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। समझिए, ध्यान दीजिए। 4 आएगा, ध्यान दे रहे हैं। Attention your please. Yes sir. What is your name?
Reduce. हाँ, सही है। Divider करो. फिर उसके बाद कहीं हमारे 50 मेरे को 5 रुपया है। अब 2 को 4 बनाना है तो क्या करें? पता नहीं ये तो इनको मेरा चाहिए 10. हाँ, ऐसे सोचना चाहिए। अब वहाँ 4 है तो कुछ होना नहीं है। बस अब सबको जोड़ के दीजिए। क्या हो जाएगा? आई का आप लोग के किचन को प्लस 14 बटे फिर जोड़ लीजिए। 14 बटे 4. चलो हाँ पूरे टोटा। अब उसके बाद क्या करोगे? जोड़ो। 14 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा? 22 32 22 32 32 होगा। हाँ हाँ पहले 12 होगा। 12 को 2 एक हाथ लगा यहाँ पे 32 बटे 4 से कटेगा 4 8 32 बराबर आंसर क्या आ गया? 8। अब देखिए वहाँ भी आंसर 8 आया, वहाँ भी आंसर इधर 8 देखो। आया। इसका उत्तर आपका सही है। इसलिए ये सवाल सही है। ट्रिक वाले में जब हम इस तरह से लिखा होता है तो करते क्या है, पहले यहाँ से 1 को हम दे देते हैं उधर उधार में, तो यहाँ बचा कितना? 6। अब 6 जो है प्लस में रखेंगे और 1 के बाद इधर माइनस में होगा। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? 3 बटे 5। अभी हमने सीखा कि 1 में से कोई भी भिन्न को घटाना है तो यहाँ हम कुछ नहीं करते, इसी हर में से अंक को घटा के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 सही। और देखिए 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 2 और यहाँ पे बटे 5। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। यहाँ कुछ सोचना नहीं है, ऐसे शॉर्ट वीडियो देखिए। पेना चलो तो